बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स में फिर हाजिर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी लेके। तो आज मैं आप लोग को अरबी शोरमा रोल किस तरह से बनता है वो मैं आज आप लोग को सिखाऊँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना। इसके अंदर बहुत मज़े की सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप लोग को कोई नहीं बताएगा। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए व्यूअर्स, आ गए हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में हमने बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी चिकन। तो चिकन को जो है मैंने बारबेक्यू जो है ना मसाला लगाकर, कोई भी आप लोग ब्रांड का ले सकते हैं या फिर घर में भी आप लोग मसाला लगा सकते हैं। तो मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे, उसमें लगा के रख दिए थे। और यहाँ पे जो है ना मैंने पीठा ब्रेड ले ली है जो कि नॉर्मली आप लोग कहीं भी स्टोर से आप लोग को किसी भी बेकरी वगैरह से मिल जाएगी इजीली। तो आप लोगों ने ये ले लेनी है। और ये हमारी दोनों चीज़ें जो है ना वो मेन चीज़ें वो ये हैं। इसके साथ यहाँ पे जो है हमारी चिकन जो है इसको अब हमने करना है फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन ले लिया था। आप लोग चाहें तो आप लोग नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं। मैंने ग्रिल पैन लिया था क्योंकि मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना ये ग्रिल के जो है ना निशान मुझे उस पर चाहिए थे। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे हमने ले लेना है ग्रिल पैन। इसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया था। ब्रश की मदद से मैं सब तरफ ऑयल जो है ना वो फैला दूँगी। डीप फ्राई नहीं करेंगे हम लोग इसको, बहुत हल्के से बस इसमें ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। तो हमने इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर जो है ना ब्रेड क्रम्स की कोडिंग करके इसको मैंने फ्रीज़र कर लिया था रमज़ान के हवाले से। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ रोल की रेसिपी शेयर करी जाए। तो बस ये चिकन जो है मेरी रेडी थी। इसको मसाला लगा के मैंने पहले से रखा हुआ था और बस मैंने कहा यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आज जो है ना वो शोरमा रोल की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है अब हमने इसको रख दी हैं, सारी सीखें जो है ना वो हमने इसमें रख दी हैं पकने के लिए। तो बस ये जैसे ही एक तरफ से कुक हो जाएंगी तो हम इसकी जो है ना वो साइडों को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो है ना अब हमारी चिकन की जो है ना एक साइड से ये कुक हो गई है और यहाँ पे हम इसको साइड को चेंज कर देंगे। चिकन आप लोग को पता है बहुत जल्दी से ही कुक हो जाती है, बहुत जल्दी से गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो बस हमें जो है ना इसको लगेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा हमारा। तो आप लोग भी इसको रमज़ान के हवाले से बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार हेल्दी रेसिपी हमारी आज बनेगी। तो आप लोग भी इसको लाजमी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आप लोग इसके अंदर कहीं कुछ मिस ना कर जाएं स्किप करने की वजह से। तो इसलिए मेरी बार बार कहने का यही होता है कि आप लोग एंड तक लाजमी वीडियो को देखा करें। और यहाँ पे ये देखिए हमारी जो है ना वो जो चिकन थी वो अच्छे से बन के रेडी हो गई है और कितना प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया है। तो इसी के साथ अब मैं इसी पैन के अंदर जो है ना इसको हमने वॉश कर लिया। इसके ऊपर मैंने अब जो है ना पीटा ब्रेड जो है हमारी, अब मैं उसको थोड़ा सा इसके ऊपर फ्राई करूँगी। तो अब ने यहाँ पे मैंने जो है ना इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और अब हम अपनी ब्रेड जो है ना वो इस पर डाल देंगे। अगर आप लोग की मर्ज़ी है आप इसको ज़्यादा गोल्डन कलर चाहें गोल्डन दे दें या बस इसको हल्का सा आप लोग सेक कर भी इसको बना सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर कलर देना था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। तो इसके ऊपर जो है ना हल्का सा प्यारा सा कलर आ गया था। तो आप लोग पे डिपेंड है, अगर आप लोग को जैसे पसंद हो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा सा और कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर जो है ना कलर आ गया है। तो बस मुझे जो है ना इतना ही इसके ऊपर कलर चाहिए था और मैं इसको उतार लूँगी। और इसी तरह से जो है ना सारी ब्रेड जो है मैं इसके ऊपर हल्के हल्के से सेक लूँगी ताकि हमारे रोल पे एक अच्छा सा कलर आ जाए और एक प्यारा सा जो है ना उसके अंदर एक फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारी ब्रेड को कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो हमने जो है अपनी सारी ब्रेड जो है ना वो हमने कर ली थी। और अब यहाँ पे मैंने ये मोज़रेला चीज़ ले लिया है, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। और चेडर चीज़ ले ली है, इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। चेडर चीज़ जो है ना फ्लेवर के लिए बहुत मज़े की लगती है। तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत मज़े की लगती हैं। तो बस यहाँ पे हमने जो है ना चीज़ अपनी जो है ना कर ली थी और बस अब हम बनाएंगे अपने रोल। बहुत ही जल्दी और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। आप लोग भी इसको रमज़ान में बनाएं, अपनी अफ्तारी में एंजॉय करें। और बस ये बनाने के बाद तो आप लोग को बिल्कुल भूख का भी अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि ये इतना फुल हो जाएगा। एक रोल सबके लिए भी बहुत हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या करना है, बटर पेपर ले लिया था। बटर पेपर के ऊपर हमने रख दिए थे अपनी ब्रेड और उसके ऊपर अब हम रखेंगे अपनी चिकन जो कि हमने बनाई है। और आप लोग देख सकते हैं ये उतारने में ही टूट रही है, इतनी मज़े की और इतनी सॉफ्ट हो चुकी है।
तो बस ये वो स्टेज है। यहाँ पे आप लोगों को मैं जो बताने वाली हूँ वो आप लोगों ने लाजमी सुनना है। हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है, ये एक जो हम बनाएंगे आज अरबी हम अपना शोरमा रोल, इसके अंदर थोड़े से सॉसेस का होता है, जो कि वो सॉसेस आप लोग के पास अगर नहीं भी हैं तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बारबी सॉस डाल रही हूँ, बारबेक्यू मायो सॉस मैंने ली है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही यमी लगता है। आप लोग के पास नहीं हो अगर तो आप लोग कोई भी अपने या तो सिंपल प्लेन मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस अगर आप लोग को पसंद है इसका फ्लेवर तो आप लोग डालें, नहीं तो आप फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। नहीं तो लेकिन अगर ये रोल आप लोग बना रहे हैं तो इनके लिए आप लोगों को ये वाले सॉस तो लाजमी चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने बारबेक्यू सॉस ले लिया है। आजकल काफ़ी ब्रांड्स के आ रहे हैं, तो आप लोग को जो पसंद हो आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यंग्स वालों का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 3 सॉसेस यहाँ पे जो हमने डालने थे वो यहाँ चले गए हैं। इसके साथ यहाँ मैंने ऑलिव्स ले लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स हमने। इसका जो है ना फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत यमी बनते हैं। आप लोग भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे सिंपली हर घर में ही चिप्स अक्सर बनती हैं, तो बस इसके अंदर अब हमने डाल दी है चिप्स। तो ये रोल्स बनाने के लिए इसके अंदर ये छोटी छोटी सी ये चीज़ें हैं, बस ये नॉर्मली हमारे घर में अक्सर ही होती हैं मौजूद। और आप लोग भी इस तरह से इसको बना के रमज़ान में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी हमारा ये रोल बनेगा। और आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ शेयर करिएगा कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसके अंदर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग को पसंद है, आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप लोग डाल दें, और अगर नहीं पसंद तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे घर में मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर हम इसमें डालेंगे। और इस रोल में ये लाजमी डाल के भी फ्लेवर बहुत अच्छा देता है, तो आप लोग भी इसको ऐड करिएगा तो आप लोग को इसका फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा। तो बस यहाँ पे जो है हमारे रोल की हो गई है फिलिंग पूरी। और बस अब ये जो मरहला है ना, इस टाइम पे इसको थोड़ा सा जो है ना बंद करने में प्रॉब्लम होती है, तो बस आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप लोग इसको बंद करने में थोड़ा सा ख्याल करिएगा। बाकी ये कि आप लोग जब इसको बंद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये रोल को मैंने इसको पैक कर लिया है और हमने इसको अब फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बटर पेपर के अंदर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और इसी के साथ यहाँ पे अब हम इसको जो है ना दोनों तरफ से बंद कर लेंगे। और फिर आगे क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताती हूँ कि इसके बाद हमने इसका करना क्या है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, वीडियो को स्किप नहीं करा करें। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप लोग स्किप कर दें तो वो आप लोग मिस कर जाते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं एक और रोल आप लोग को बना के दिखा देती हूँ, ताकि अगर आप लोग कुछ भूल गए हो या कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो आप लोग इस रोल में भी देख लें। तो इसी के साथ हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने चिकन ले ली है। चिकन हमने इजीली यहाँ पे लगा देनी है। तकरीबन मैंने एक उसके अंदर सीख के अंदर 4 से 5 बोटियाँ हमने लगाई थी। और बस यहाँ पे अब हम लगाएंगे इसके ऊपर बारबेक्यू मायोनीज़ जो हमने ली थी वो हम डाल देंगे, जो कि मैंने आप लोग को बताया है। अगर आप लोग के पास ये वाली मायोनीज़ ना हो और अगर आप लोग तो प्लेन मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड सॉस अगर आप लोग को पसंद हो तो आप लोग डालिएगा, अव्वल तो नहीं डालिएगा। लेकिन इसका फ्लेवर जो है ना इसमें बहुत मज़े का लगता है, तो मुझे तो और मेरे हस्बैंड को तो हम लोग को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस यहाँ पे जो है ब्लैक ऑलिव्स आ गए हैं, सारी उसी तरह से चीज़ें हैं। बस आप लोगों ने इन चीज़ों को छोटी छोटी सी चीज़ों को फॉलो करते रहें ताकि आप लोग की भी रेसिपीज़ इसी तरह से बने मज़ेदार सी। और बस यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी है, जो कि इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। और बस अब आता है प्रोसीजर इसको बंद करने का। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है ना 2 रोल तो बना के दिखा दिए हैं, कितने इजी तरीके से मैंने आप लोगों को इसको बनाना बताया है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे जो है रोल हमारे ये भी तैयार हो गए। इसी तरह से मैं सारे रोल बना लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने सारे रोल जो हैं वो बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैंने जो है इनको स्टीम में जो है वो गर्म कर लिया था, हल्की सी स्टीम में रख दिया था। और फिर उसके बाद 5 से 6 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने अब इनको निकाल के जो है ना वो कटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो हमने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो डाली थी ना, उसको मेल्ट करने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम दे ली थी। अगर आप लोग चाहें तो इसको आप अवन में गर्म कर लें या फिर आप इसको तवे में फ्राई पैन पर रख के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो बस यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग को मैंने इसको कटिंग करके भी दिखा दिया है। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरी रेसिपी का फाइनल लुक।
जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके एक प्यारा से ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह इसी के साथ अच्छी सी रेसिपीज़ आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।